हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे स्टार शॉर्ट ट्रिकी मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आया हूं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ कराए जाएंगे। विथ सॉल्यूशन के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो यूपी बोर्ड 2022 में 100% फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से मिलने वाले हैं। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर आपको इस चैप्टर से जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं और आपको अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से इसी से ना मिले तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं फिर भी कि आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसी से मिलने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो समय ना बर्बाद करती आपको ले चलना है डायरेक्ट सिलेबस पर, और आपको जो क्वेश्चन कराए जाएँ वो आपको लगाने हैं और उस टाइप का एक आध क्वेश्चन और लगा लेना है जिससे आपके कंठस्थ तैयारी हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में, यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बस आपको लगाना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 225 और 135 225 और 135 का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो आपको ये 225 135 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो भाइयों, सीखने वाली बात ये है कि अगर आपको इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप तो कर तो लेंगे, क्योंकि तरीका तो वही रहना है, बेस पूरा तो वही रहना है। तो आपको मैं जितने क्वेश्चन कराऊं, जितने क्या इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और बस आपको उन्हीं से 5 से 6 से क्वेश्चन लगाने हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पूरे चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन लगाने, उन्हीं से मिलने वाले हैं, मेरा वादा है आपसे। तो कैसे करते हैं इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि ये होता है A बराबर बी आर प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में भाग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ भाग करेंगे 135 सेकंड 135 कितना बचे, 135 दूनी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार नहीं जाएगा, 0 बचेगा, 12 से हासिल लेंगे 3 9 हो जाएगा, इतना आ गया। इसका मीन्स ये हुआ कि 225 था, अगर हमने क्या किया, बी का मान छोटी संख्या होती है, यानी कितना 135 कितने बार गया, 1 बार, और क्यू क्या होता है, शेषफल 90 बचा, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये जब तक लेके चलना है जब तक शेषफल क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए, शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक लेके चलना है, निकल के आ जाएगा। अब जो छोटी संख्या निकल के आती है उसका भाग देंगे 135 में, 90 1 90 हो जाएगा, कितना बचेगा 45। तो अब भी नहीं हुआ, 135 बराबर 90 इंटू 1 ही बार गया, बचा 45। ये जब तक लेके चलना है जब तक क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए। फिर 45 भाग देना है 90 में, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस का 0, जिससे ये कटता है वही क्या होता है, एचसीएफ लिख देना, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया 45। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का अवश्य मिलने वाला है मेरे भाई। करना क्या होता है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग करते हैं और इसको इस स्टेप को जब तक लेके जाते हैं मेरे भाई जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। तो बस आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन लगाने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन बताए जाएंगे, उन्हीं से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। गुणनखंड से संख्या लिखिए 26 और 91, 26 और 91 हैं। इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन पेपर में अदर्स क्वेश्चन आ जाए, मेरा कहने का तरीका ये है, मैं जो 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा उन्हीं से 100% मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का कोई सा सवाल दूसरा मिल जाएगा तो आप तो कर तो ही लेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले 26 और 91 के अलग अलग फैक्टर काटिए।
2 से काटेंगे 13 दूनी 26 होता है, 13 एकन 13 होता है। ये काटेंगे 7 से कटेगा 13 सत्ते 91 और 13 एकन 13। 26 को लिख लीजिए क्या है 2 × 13 है और 91 को लिख लीजिए 7 × 13 है। जब हम HCF निकालते हैं तो आपको पता है जो कॉमन संख्या होती है वो क्या होता है HCF होता है। क्या होता है HCF। इसी टाइप से हम LCM निकालते हैं तो सभी संख्या लिखी जाती है, जो फैक्टर निकलता है उसका क्या करते हैं एक बार और जो बचता है उसे एक बार। जैसे 2 × 7 बचा और ऐसे कितना था 13, गुणा कर लो 13 सत्ते 91 × 2 तो 2 एकन 2 9 दूनी 18। तो इस टाइप से ये निकल आया HCF और LCM। अब इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन अगर आ रहा है पेपर में HCF और LCM गुणनखंड से तो आपको इसी तरीके से करना होगा। तो इस टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन लगा लें। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल कह रहा है यदि, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि HCF 306,567 या 657 है। 657 का जो HCF दिया है उसने कितना दिया है 9। तो कह रहा है 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आपको बताया गया फर्स्ट फैक्ट यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पहली संख्या कितनी है 306 है, दूसरी कितनी है 657 है, बराबर मासा कितना है 9 है, लासा आपको ज्ञात करना है। यानी HCF दिया है LCM निकालना है। 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, बचा कितना 2 9 3 27। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आंसर निकल के आ जाएगा क्या 306 और 73। गुणा कीजिए मेरे भैया, 3 छंग 18 होता है और 3 त्रिका 9 होता है, 7 छंग 42 और 7 21, 8 2 9 4 13 2 22 22 कितना आ गया 22 328। 3 छंग 18 3 त्रिका 9, 7 छंग 42 7 21, 8 यहाँ गलत हो गया है 8 2 और 1 3 9 4 13 22 22 338 हैं, 22 338। ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक सवाल सीखना ही सीखना है कि अगर किसी दो संख्याओं का आपको HCF दे दे तो उन्हीं दो संख्याओं का LCM निकलवा ले। तो सूत्र क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और मासा इंटू लासा। पहले का मान रखिए दूसरे का मान रखिए, HCF दे उसका रखिए, LCM निकालना है। तो इसका इसमें काटा मैंने 9 सत्ते 63, बचा 2 9 3 27, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, वही आंसर आ चुका है। तो 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आगे मैं बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में पेपर में 110%, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये पेपर में 110% मिलने वाला ही मिलने वाला है भाई। तो इस सवाल को आप अच्छे से सीखना होगा क्योंकि ये सवाल में पेपर में 4 नंबर का मिलने वाला है। तो देखिए किस टाइप से करना है और जो क्वेश्चन बता रहे हैं बस आपको वही लगाने उस चैप्टर को, उसी टाइप से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई बोर्ड के लिए। अगला सवाल है सिद्ध कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। बस यही सवाल है जो पेपर में 100% आने वाला है। और वैसे हम आपको इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बता रहे हैं, वो बस आप लगा लें। अलग से क्वेश्चन आता तो उन्हीं से आएगा। ठीक है। तो आपको इस चैप्टर से 5 से 6 सवाल सीखने, चैप्टर कंप्लीट होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें भाई। और जो नए व्यूअर हों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको जितने 15 चैप्टर आपके मैथ के हैं तो 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको इन्हीं से आने हैं। और आपकी गारंटी के साथ 90+ की तैयारी हो रही है। 90+ इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका करने का बेस क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं माना, इसके विपरीत
√3 एक अपरिमेय संख्या, एक क्या लिखते हैं विपरीत के लिए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, इस √3 को a/b बराबर मान लेते हैं। जहाँ ये जो संख्याएं होती हैं a और b वो क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। क्या होती हैं, सहअभाज्य। और ये सहअभाज्य क्या होता है, जिनका HCF एक होता है वो सहअभाज्य कहलाती हैं, जिनका HCF एक होता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने a b को मान लिया सहअभाज्य संख्याएं। तो इसको कैसे करते हैं, इससे क्या होगा, √3 या इसी टाइप से रहने दीजिए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 3 का 3 ही हो जाएगा, यहाँ a² और b²। यहाँ एक बात सीखने वाली ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर होगा जो 3 से कटेगा, क्योंकि तभी तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। यहाँ पे कोई संख्या ऐसी होगी जो 3 से कटेगी, तभी तो इसका कट के आंसर 3 आने वाला है। तो हम यहाँ से लिखते हैं, अतः a² 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 a से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 डाल लीजिए और आप क्या करेंगे, इसको हमने अभी एक तो निकाल लिया कि जो 3 से कट रहा है, a जो b माने थे। अब बचा गया b माना, b बचा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a बराबर 3c मान लेते हैं, a बराबर 3c। जो संख्या दी जाती है वही मानते हैं, 5 दिया जाए, क्योंकि पर में क्या होती है, 5 होता है, 7 होता है, यही संख्या दी जाती हैं। तो यहाँ 3 होगा तो 3 मानेंगे, 5 दिया गया तो 5 मानेंगे, 7 दिया गया तो 7 मानेंगे। जहाँ c क्या लेते हैं हम, एक पूर्णांक, जहाँ c एक पूर्णांक है, c एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² और 9c²। यहाँ समीकरण 1 से क्या कीजिए, c का मान रख दीजिए, तो c का वो सॉरी a का, तो a का मान कितना आएगा, 3b² आ जाएगा। तो समीकरण 1 से यहाँ से हम क्या रख रहे हैं, a² का मान, तो कितना आ जाएगा, 3b² बराबर 9c²। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, ये इसके बट्टे ले आएंगे, तो 3 और क्या आ जाएगा, b²/c²। आप देख सकते हैं जैसी फॉर्म ये थी, 3 बराबर a²/b², वैसे 3 बराबर b²/c²। तो यहाँ a² कोई ऐसी संख्या होगी जो 3 से कटेगी, इसी टाइप से b² कोई ऐसी संख्या होगी 3 से कटेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः b² 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए 3 क्या होगा, b से विभाज्य होगा। अब a भी 3 से कट रहा है, b भी 3 से कट रहा है, इसलिए क्या होगा, अतः a व b उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः क्या हो जाएगा, जब गुणनखंड होते हैं तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो अतः इसके विरोधाभास, या पहले लिखेंगे, अतः √3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। अब इसके विपरीत लेके चलेगा थे, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः इसके विरोधाभास √3 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो भैया यही सवाल है जो पेपर में 110%, 100% नहीं, 110% आएगा तो आएगा। और आपको इस टाइप का √3 है, √5 है, √7 है, कोई सा आ सकता है, वो आपको सीखना होगा। तो इस टाइप का सवाल जरूर पढ़ें। आपको सिर्फ 5 से 6 सवाल इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें मेरे भाई, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और आपको इस 10th क्लास के 15 चैप्टर हैं। 10th क्लास के कितने चैप्टर हैं, 15। आपको 15 चैप्टर कराए जाएंगे और 15 क्वेश्चन चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपके पेपर में 90+ की तैयारी करा रहे हैं। क्लियर है, आपको 90+ इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं। तो इसलिए नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ, 1-2 क्वेश्चन और इसमें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना भाग विभाजन से, बिना विभाजन प्रक्रिया से दिखाइए कि शांत दशमलव की दी गई
संख्याएं क्या हैं, शांत दशमलव हैं, शांत दशमलव हैं। क्लियर है। तो जैसे पहला लिखा है 15/1600, ये भाग दे के नहीं दिखाना है शांत है अशांत है, आपको दिखाना है कि शांत या अशांत है, तो पता करना है शांत है अशांत है। तो क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, क्या होता है नीचे वाली संख्या होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फैक्टर। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 होता है, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 से काटे 100 हुआ, 2 से काटे 50 हुआ, 2 से काटे 25 हुआ, 5 से काटा 55 25, 5 एकन 5, ये 2 बार है, ये 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी 15/2 की 6 और 5 का 2 आ गया। तो आपका इसका क्रम होता है, लिखेंगे चूंकि यह क्या है 2m और 5n के रूप का है, अतः यह क्या होगा, या ये इसका हर 2m × 5n के रूप का है, अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ये नियम याद रखना है, किसी संख्या के अपॉन में अगर 2 अकेला या 5 अकेला या दोनों संख्याएं आती हैं तो वो शांत दशमलव होता है, और अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो वो शांत दशमलव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तो आप समझ भी सकते हैं, अगर कोई संख्या लिख दे 5 तो कट जाती है, ठीक है। अगर यहाँ 25 भी होता, यहाँ 5 होता तो कट जाती है, या शांत दशमलव निकलता है। जैसे कोई संख्या हमने 31 ले ली बट्टे 5 कर दिया, अब नेगेटिव तो शांत आएगा, नहीं कट जाना चाहिए, क्योंकि 5 छक्का 30 होता है, बचा 1 5 दूनी 10, यानी जब तक नीचे 5 और 2 रहेंगे तब तक वो संख्या पूरी पूरी कटती रहेगी। जब 2 5 के अलावा आ जाता है तो पूरी नेगेटिव वो शांत हो जाती है। क्लियर है। तो आपको क्या करना होता है, जो हर होता है उसका फैक्टर काटते हैं, जो हर होता है उसके फैक्टर काटते हैं, फैक्टर काटने के बाद पता लगता है कि अगर 2 और 5 के रूप में आ रहा है, 2 और 5 के रूप में हर आ रहा है तो वो शांत होगा, और 2 5 के अलावा आ रहा तो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्लियर है। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 64/210। अब हम क्या करें, 210 के फैक्टर कीजिए। 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 0 2 पंचे 10, क्योंकि भाग नहीं जाएगा 0 आएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 बचा 3 पंचे 15, 5 7 35, 7 एकन 7। तो यहाँ सब संख्या बेटा अलग अलग आई हैं, 2 × 3 × 5 × 7। अब हम क्या लिखेंगे, अतः इसका हर 2m × 5n के रूप का नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत संख्या है। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप को आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मेरे भाई मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी मैथ की 90+ की तैयारी हो जाएगी। क्लियर है। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर दूसरे चैप्टर के। थैंक यू, धन्यवाद।